क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे ही चुनाव जीतना चाहती है? पूरे दुनिया में जितने लोग हैं वो साल भर में जितना झूठ बोलते होंगे उससे ज़्यादा झूठ अकेले भारतीय जनता पार्टी फैला देती है पूरे देश भर में। उसके आईटी सेल के लोग, उसके द्रोणपल्ली ट्रोलर्स, इन सब के माध्यम से पूरे देश भर में झूठ फैलाया जाता है। सबसे नंबर 1 पर झूठ फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके निशाने पर राहुल गांधी होते हैं। लगातार राहुल गांधी के बारे में गलत बयानबाजियां करते हैं ये भाजपा के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह पार्टी अध्यक्ष तक। आपको मैं आज 2 ऐसे खबरों के बारे में और ऐसे झूठ के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरीके से काला झूठ है। और आपको पहला झूठ मैं बताता हूं। अभी हरियाणा चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कह दिया कि राहुल गांधी धारा 370 वापस लाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं उसे आप जरा गौर कीजिएगा। राहुल गांधी कश्मीर जाकर कहते हैं कि हम धारा 370 वापस लाएंगे। राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापस नहीं ला सकती। वो कश्मीर में जाकर कहते हैं कि आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से रिहा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, कश्मीर में पत्थरबाजी करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। ये पूरा एक काला झूठ अमित शाह ने बोला है और इस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने नहीं की है। मैं फैक्ट चेक करके आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ना तो आज तक ये बात कही है कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे और ना ही राहुल गांधी ने अपनी मुंह जुबानी ये बात कही है कि हम धारा 370 कश्मीर में फिर से लागू करेंगे। यानी कि उनके मुंह से और उस पार्टी के ना तो एजेंडे में है इस प्रकार की बातें और ना ही उन्होंने मैनिफेस्टो में इस प्रकार की घोषणा कश्मीर इलेक्शन के लिए की है। वहां पर उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो उन्होंने भर कहा है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना तो इस प्रकार की मैनिफेस्टो की घोषणा की है और ना ही राहुल गांधी ने इस प्रकार की बात कही है। उसके पश्चात भी लगातार इस पर झूठी अफवाह फैला रहे हैं अमित शाह। और इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, मोदी को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस धारा 370 को वापस ना लगा दे। ये पहला आपको यहां पर मैं ये मुद्दा बता रहा हूं। दूसरा इसी प्रकार का झूठ अमित शाह के द्वारा हरियाणा में ही कहा गया। राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां इन्होंने कहा कि हम ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भाजपा का एक भी सांसद जब तक संसद में है, कांग्रेस को हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे। आपको पता होगा राहुल गांधी अमेरिका गए थे और उनके एक बयान को लेकर के भाजपा लगातार जो है राहुल गांधी को निशाने पर ले रही थी। राहुल गांधी को वहां पर एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूछा था कि क्या आप आरक्षण समाप्त करेंगे सत्ता में आने के बाद, क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद भारत में आरक्षण को समाप्त कर देगी। तो राहुल गांधी ने उन बच्चों को जवाब देते हुए ये कहा था कि अभी अनुकूल परिस्थिति देश में नहीं आई है आरक्षण समाप्त करने की। मतलब कि अभी सबको समानता, सबको भागीदारी शासन प्रशासन में नहीं मिल पाई है, तो अभी आरक्षण को समाप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है और इस पर कोई अभी हमने सोचा भी नहीं है। हाँ, भविष्य में इस प्रकार की बातों को हम सोच सकते हैं जब एससी, एसटी, ओबीसी का भी पर्याप्त भागीदारी शासन प्रशासन में हो जाएगा और सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी सम्मानजनक बराबर हो जाएगी, तब आरक्षण को समाप्त करने की बात कही जा सकती है, सोची जा सकती है। ऐसी बात राहुल गांधी ने कही थी। उसको लेकर के भाजपा ने लगातार राहुल गांधी को निशाना साधा और ये दिखाने की कोशिश कर दी कि राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो लगातार आरक्षण की जो सीमा है, जो केप है 50% की, उसको हटा करके हम आगे बढ़ा देंगे, ये बात कह रहे हैं। मतलब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के बाद आरक्षण की जो सीमा है 50% की सीमा, हम उसको हटा के और आगे आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में हम भागीदारी देंगे, ऐसी बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और रोज दिन वो किसी ना किसी मंच पर जातीय जनगणना की मांग करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं और जाति जनगणना करवाया जाए, एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या का पता लगाया जाए और उनको उनकी संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये बात राहुल गांधी हर राजनीतिक मंच में लगातार उठा रहे हैं, भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और भाजपा ना तो आज तक जाति जनगणना पर कोई बात रख पाई है, जाति जनगणना कराएंगे या ना कराएंगे इस पर कोई उन्होंने बात नहीं की है, और आज तक आप देखेंगे तो उन्होंने जनगणना भी नहीं कराई है अभी तक।
एक जनगणना भी उनसे नहीं हो पा रहा है। जाति जनगणना की बात तो छोड़ दीजिए, और बात कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर देंगे राहुल गांधी। मतलब आपको कितना बड़ा झूठ आपके बीच फेंका जाता है, और इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से अंकल आंटियों के बीच फैला जाता है, और उसी पर वो बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट कर रही हैं, क्या चोमू है वो भाजपा वाला, रोज ट्विटर पर लिखता है राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। भाई वो आदमी 50% आरक्षण लिमिट हटाने को कह रहा है, तुम ही से जाति जनगणना करवा के दम लेगा और तुम उसे आरक्षण विरोधी बता रहे हो। हमारी ओर से लोगों से पूछा जाता है बैल हो काबे। तो ये उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। और इसी प्रकार से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस राहुल गांधी के बयान को, इस राहुल गांधी के अमेरिकी वाले बयान को लेकर के, कि राहुल गांधी ने ये कहा था यूनिवर्सिटी के छात्रों को कि हम आरक्षण को समाप्त करने की सोच सकते हैं अगर समानता आ जाएगी तब, अभी नहीं सोच सकते। इस मुद्दे को लेकर के अमित शाह फिर भाजपा के लोग इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अंबेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपोते को भी जो है इस पर बयान करने के लिए कह दिया, और ये कहने के लिए बोला कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है, आप ये बात कहिए और राहुल गांधी के खिलाफ बयान दीजिए। आरक्षण को समाप्त करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, उस पर आप बयान रखिए। ऐसी बात जो है अंबेडकर जी के परपोते से भाजपा ने कही दबाव बनाते हुए, और इस पर उनका अंबेडकर जी के परपोते का क्या जवाब आया वो भी आप सुनिए जरा गौर से। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद कई सारे लोगों ने उसका विरोध करने का काम भी यहाँ पे अभी शुरू हो चुका है। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूँ। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता है। अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए, जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है। क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? तो इस प्रकार से अंबेडकर जी के परपोते का ये बयान आया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत नहीं है। और अंबेडकर जी की भी विचारधारा में ये बात थी कि आरक्षण को समाप्त किया जाएगा समय के बाद, लेकिन तब समाप्त किया जाएगा जब सब लोगों में समानता आ जाएगी। जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है, जिस उद्देश्य से आरक्षण दिया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तब आरक्षण को समाप्त किया जाएगा, या समाप्त करने की सोच सकते हैं। ऐसी बात अंबेडकर जी ने भी कही थी। लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं आई है, और अभी अनुमान भी नहीं कि कब, किस समय तक, कितने दशकों के बाद ये परिस्थिति आएगी, इसका भी कोई यहाँ अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो जो भाजपा राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताने की कोशिश कर रही है, आरक्षण को समाप्त कर देगी करके जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है भाजपा, उसी भाजपा में कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी हित जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उसी भाजपा के भीतर आरक्षण विरोधी रवैया दिखाई देता है। जब वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लेकर के आते हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं भाजपा ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाई है, और आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कटाव जो है हर भर्ती परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी से भी नीचे जा रहा है। यानी कि जो लोग देश में 3-4-5% की जनसंख्या की हिस्सेदारी रखते हैं, उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण दिया गया है। और ओबीसी आप देखेंगे 60 से 62-65% तक की जनसंख्या पूरे देश की पॉपुलेशन में रखते हैं, और उनको 27% आरक्षण में ही सीमित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आरक्षण विरोधी रवैया तो भाजपा कर रहा है, और भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरक्षण को अपना जो है खतरा मानती है। और आप देखेंगे
तो इस प्रकार की बातें उनके नेता लगातार करते रहें कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, आरक्षण समाप्त करवा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बातें तो खुद बीजेपी करती रही है। तो राहुल गांधी जो बातें कहते रहें कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उन मुद्दों को लेकर के भाजपा जब घिरती गई तो उल्टा जो है आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया इस भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय ये बात कही थी कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए। एक झूठ और मैं बताना चाह रहा हूं, और ये झूठ प्रधानमंत्री मोदी का मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा था कि हमको 400, मोदी को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर में बाबरी ताला न लगा दे और अनुच्छेद 370 को फिर से लागू न कर दे, इसलिए 400 सीटें चाहिए। तो अब 400 सीटें तो आई नहीं है उनकी, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देगी, अनुच्छेद 370 वापस लगा देगी? इस प्रकार की गलत बयानबाजियां और झूठी अफवाहें जो है पूरे देश में फैलाई जाती हैं और इनके चपेट में आसानी से अंधभक्त आ जाते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आरक्षण विरोधी रवैया कांग्रेस पार्टी का है या भाजपा का है, इसको लेकर के आप अपनी राय जरूर रखें। आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।